भाकपा माले के तेज तर्रार और प्रखर वक्ता जाने माने नेता कॉमरेड राजेश यादव हमारे साथ हैं। आज गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बस्टो में हैं। क्षेत्र भ्रमण के लिए आए हैं, जनसंपर्क के लिए आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या से अवगत होने का प्रयास भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बस्टो आज आना हुआ, आज का प्रोग्राम क्या है आपका? जी, हम लोग तो दिन भर विभिन्न इलाके में रहते हैं। आज संयोग से हम लोग अभी अलगुंडा पंचायत के पूरा आदिवासी बेल्ट से हम लोग निकल करके अभी बस्टो के सिमरिया में हैं। यहाँ से फिर हम लोग को बस्टो मेन गांव भी जाना है, उसके बाद चिरपोका फिर जाएंगे, अलगुंडा पंचायत है। तो करीब करीब हर इलाके में हम लोग का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आपसे मुलाकात हुई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जिस तरह से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आपकी टीम जिस तरह से लोगों से जनसंपर्क कर रही है, विनोद सिंह खुद जिस तरह से पूरे क्षेत्र में हर जगह लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, किस तरह का समर्थन आप लोगों को प्राप्त हो रहा है इस बात? देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह जी, वो परिचय और उनकी जो सक्रियता है उस बारे में भी उनका जो नेम फेम है, तो ये सारे लोगों को पता है कि आज कोडरमा लोकसभा में दो तरह के उम्मीदवार सामने हैं। एक तरफ जो अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं और एक तरफ जो अपनी निष्क्रियता के लिए लोगों के बीच एक तरह से कहीं न कहीं से जो जनसमर्थन पिछली बार मिला था, आज वो जनसमर्थन उनके खिलाफ है। ये भी लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। एक प्रतिनिधि से लोग उम्मीद करते हैं कि वो जीतने के बाद कम से कम जनता के बीच मौजूद रहे, और अगर जनता के बीच से वो गायब रहते हैं, विकास की दूसरी अपेक्षाएं तो छोड़ दीजिए, अगर जनप्रतिनिधि जनता के बीच से गायब रहे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो जनप्रतिनिधित्व के मामले में कहीं न कहीं से उनमें कमी है। और उस मामले में हमारे जो प्रत्याशी विनोद सिंह है, उन्होंने अपनी सक्रियता से लगातार ये साबित किया है कि एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। चुनावी जो प्रमुख मुद्दा और एजेंडा आप लोगों का है, हर सभा में, हर भाषण में लगभग विनोद सिंह ने स्वयं उन बातों को स्वीकारा है। और अन्नपूर्णा देवी जो कि पूर्व सांसद रही, अभी वर्तमान में प्रत्याशी है, उनकी नाकामियों को बार बार उजागर किया गया है। बात की जाए शिक्षा की, अगर तो ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर शिक्षा का कोई दूसरा संस्थान इस तरह का नहीं है। अगर विनोद सिंह को जनता अवसर देती है तो क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको समाधान का प्रयास किया जाएगा? जाहिर बात है, जो समस्याएं अभी हैं सामने, जिनको यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है और जनप्रतिनिधि भी कहीं न कहीं से उसको मुद्दा बना रहे हैं, और जो इस मामले में कुछ नहीं कर पाए उन्हें भी अंदर से इस बात का एहसास है। तो जाहिर तौर पर जो जनता का मुद्दा है वो हमारा ही मुद्दा होगा। हमारी पार्टी का ऐसे भी एक नारा है कि जनता का मुद्दा ही पार्टी का मुद्दा है, हमारा अलग से अपना कोई मुद्दा है नहीं। अगर यहाँ की जनता अगर रोजगार को लेकर के परेशान है, इस इलाके में जो विभिन्न तरह की जन सुविधाओं का जो अभाव है उसको लेकर के परेशान है, और खास करके हम लोग जिस गांडे विधानसभा इलाके में आते हैं, आप इस विधानसभा इलाके में आप अगर भ्रमण करेंगे तो अधिकांश सड़कें आपको टूटी फूटी और जर्जर हालत में मिलेंगी। तो आवागमन के साधन से लेकर के, और आप देखेंगे कि रोजगार का कोई इस इलाके में चूंकि उस तरह का कोई अवसर है नहीं। आप जानते हैं कि पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ ढिबरा मजदूरों का एक सवाल है। हम लोग जिस गिरिडीह में रहते हैं, यहाँ आसपास में कोयलेरी से भी जुड़े हुए बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कोयला पर निर्भर हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन सारे चीजों पर एक तो सरकार की नीति जो है वो कंपनी परस्त रहने के कारण वहाँ जनता के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था हो, इसका कोई सरकार की ओर से प्रयास नहीं है। दूसरी बात है कि जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी इसको कभी मुद्दा नहीं बनाते। उनका मुद्दा एक ही है कि हमको 400 पार का मतलब नारा लेकर के वो अभी घूम रही है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए स्वयं पीएम बिरनी आ रहे हैं परसों। क्या मतदान से पहले आप लोगों के पक्ष में, विनोद सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कोई केंद्र से राज्य स्तरीय या फिर कोई देश स्तर का कोई नेता प्रचार में आएंगे? देखिए, चुनाव है तो कौन नेता आते हैं जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी आ जाएं चाहे कोई आ जाए, यहाँ अगर लोगों ने अगर महंगाई झेली है, लोगों को 200 रुपये सरसों तेल खाना पड़ा है, तो इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। ये महंगाई रोकने के नाम पर सत्ता में आए थे, ये युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आए थे। वो जिस इलाके में आ रहे हैं, ये पूरा इलाका पलायन प्रवासी मजदूरों का पूरा इलाका है। क्या जवाब है उनके पास? उनके पास कोई जवाब नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी आ रहे हैं या कौन आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। जनता के सवाल अपने जगह पर है। अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के आने से इस इलाके की टूटी हुई सड़कें नहीं बन जाएगी। मोदी जी से तो मेरा सवाल है कि आप बताएं कि आपने गिरिडीह, आपकी सरकार ने गिरिडीह जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया। आकांक्षी जिला का मतलब होता है कि उस जिले की सभी आकांक्षाओं को पूरा करना।
लेकिन इस जिले में 350 सड़कें रिकॉर्डेड, जो सड़कें बनी नहीं, पीएमजीएसवाई का फंड रोक दिया गया। इस बात का कोई जवाब मोदी जी तो छोड़िए, वो तो बड़े चीज हैं, उनके लोगों के पास इसका कोई जवाब है क्या कि 350 सड़कें इस जिले में क्यों नहीं बनी? मोदी जी के आने से क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसका समाधान मोदी जी नहीं करेंगे। बात कर रहे थे राजेश यादव जी से, जो कि आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं क्षेत्र का। और विशेष कर बात की जाए तो वर्तमान समय में ये बस्टो पंचायत में है। अभी इनका आगे और भी भ्रमण होगा, विभिन्न गांव और पंचायतों का भ्रमण करेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, उन तक संदेश और पैगाम पहुंचाएंगे अपने पार्टी का, अपने नेता का। और आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर भी अगर देखें इस समय, तो क्षेत्र की काफी जनता यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो कि इनके स्वागत में यहाँ खड़ी है। इनका स्वागत हो रहा है, इनकी बातों को सुना जा रहा है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा सभी वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, क्षेत्र भ्रमण पर निकले हैं। भाकपा माले नेता राजेश यादव जी, जिनसे हमारी बात हो रही थी बिंदुओं पर। धन्यवाद।